गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने चैप्टर नंबर 15 गद्य भाग का आखिरी चट्टान स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए थे। 1 to 10 हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो चुके। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक की क्या बातचीत हुई। आंसर है, ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक को कन्याकुमारी के शिक्षित युवकों की बेकारी के बारे में बताया। कि ग्रेजुएट नवयुवक ने लेखक को कन्याकुमारी के शिक्षित युवकों के बेकारी के बारे में बताया। उसने बताया कि कन्याकुमारी की आबादी 8,000 है। इस आबादी में से कम 400-500 शिक्षित युवक ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। इनमें से 100 के करीब ग्रेजुएट है। उसका मुख्य धंधा नौकरी पाने के लिए अर्जियां देना और आपस में बहस करना है। कुछ युवा कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, अर्थात कुछ भी जो काम मिलता है वह शुरू कर देते हैं। जैसे कोई फ़ोटो एल्बम बेचता है और कोई दूसरा अन्य काम करना शुरू कर देता है, तो कोई दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस भी करते हैं। मीन्स ये है कि जब लेखक ने ग्रेजुएट नवयुवक से बात की तो पता चला कि वहाँ पर बेरोजगारी बहुत अधिक है और बेरोजगारी बहुत से लोग ग्रेजुएट है लेकिन उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। इसके कारण रोजगार की तलाश में वो इधर उधर भटकते रहते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलने के कारण जो भी काम धंधा मिलता है वो ही शुरू कर देते हैं। और बहुत से लोग जो है दार्शनिक सिद्धांतों पर अपनी बहसबाजी करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। यहाँ होते हैं जो शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट है वो है लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नवलेखन में बहुतायत अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या इसे आप सही मानते हैं। इस पाठ में जिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है उसकी सूची बनाइए। आंसर लिखेंगे, वर्तमान में हिंदी में अनेक ऐसे लेखक आ गए हैं जो नवलेखन के नाम पर भाषा का मिश्रण कर रहे हैं। ऐसे लेखक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। वे पाश्चात्य सभ्यता से अधिक प्रभावित रहते हैं। समाज में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना अपनी शान मानते हैं और स्वयं को कुछ विशिष्ट दिखाने के प्रयास में अंग्रेजी शब्दों का अनावश्यक प्रयुक्त करते हैं। आवश्यकता अनुसार तथा उपयुक्त हिंदी शब्द उपलब्ध न होने पर अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करना तो उचित है, परंतु अनावश्यक प्रयोग करना उचित नहीं है। हिंदी लेखन में अंग्रेजी शब्दों के अनावश्यक प्रयोग को मैं उचित नहीं मानता। इस तरह का लेखन हमारे मत में सही नहीं है, क्योंकि इससे हिंदी भाषा का स्वरूप बिगड़ रहा है। केवल अति प्रचलित एवं पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना ही उचित रहता है। आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत में प्रमुख अंग्रेजी शब्द निम्नलिखित है। कैप होटल, गेस्ट हाउस, मिशनरी, कैनवास, सूटकेस, टाइम टेबल, ग्रेजुएट, फोटो एल्बम आदि। ये जो शब्द है वो अंग्रेजी के शब्द है जो कि आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत में इनका प्रयोग हुआ है। जो वर्तमान में है कि बहुत से लेखक ऐसे आ गए हैं जो कि अपने नवलेखन में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्हें लगता है कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना उनके शान को बढ़ावा देते हैं और पाश्चात्य सभ्यता से वो इतने प्रभावित रहते हैं कि अंग्रेजी शब्दों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। इससे जो हिंदी भाषा का जो स्वरूप है वो बिगड़ता जा रहा है। हम इसे बिल्कुल भी उचित नहीं मानते हैं।
कि हमारी नज़र में यह गलत है। हिंदी भाषा में, हिंदी लेखन में हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। अगर हिंदी के शब्दों उपलब्ध नहीं हैं तो हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हिंदी शब्द उपलब्ध है तो हमें हिंदी शब्द का ही उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए। यह होता है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। पाठ के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। आंसर है जयशंकर प्रसाद ने भारत के बारे में लिखा है, प्रकृति का रहा पालना यही। अर्थात तात्पर्य यह है कि हमारा देश भारतवर्ष प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से विश्व में अनुपम है। हमारे देश में प्रकृति की सुषमा का भंडार भरा पड़ा है। इसकी प्राकृतिक मनोरमा मन को मोहित करने वाली है। मोहन राकेश द्वारा लिखित यात्रा वृतांत में कन्याकुमारी के समुद्र तट का तथा आसपास के प्राकृतिक दृश्य का मनोहारी वर्णन किया है। भारत में उत्तर दिशा में हिमालय श्रृंखला का प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है, तो मध्य भाग में नदियों, हरे भरे खेतों, घने जंगलों तथा अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों का सौंदर्य मन को मोहित कर देता है। इसी प्रकार भारत के दक्षिण में रामेश्वरम एवं कन्याकुमारी आदि स्थान प्राकृतिक छटा से भरे हुए हैं। वहाँ हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है। उसके पास आखिरी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। उसी स्थान से सूर्योदय एवं सूर्यास्त का दृश्य अति आश्चर्यकारी दिखाई देता है। वहाँ पर इस दृश्य को देखने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं। समुद्र तट की रेत भी विविध रंगों की है। समुद्र तट के पेड़ पौधे, चट्टानें शाह हो जाती है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने वाला अपनी सुध बुध भूल जाता है। अतः प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यह होते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है एंड लर्न भी करना है। कल की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।